नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जय काम जय जिन स्वामी, कर्म जय जिन देवा। नाभि प्रपौत्र सुवृषभादि नंदन, चक्री भरत सुभ्राता। त्रिभुवन नायक शुद्धात्म ज्ञायक, सुख कर भविजन ईशा। जय जय चरण कमल नीत वंदित, जय जय श्री गोमटेशा। जय जय श्री गोमटेशा। जय जय श्री गोमटेशा। जय जय मुनि संघ नायक गुरुवर, जय जय परम वीतरागी। जय जय दर्शन ज्ञान तपोनिधि, जय जय सर्वस्व त्यागी। जय जय संत शिरोमणि गुरुवर, करते सुरगण सेवा। जय जय चरण कमल नीत वंदित, जयवंतो गुरुदेवा। जयवंतो गुरुदेवा। जयवंतो गुरुदेवा। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए हरिका मां पूर्णमती माता जी की जय। बोलिए हरिका संघ की जय। आज इस सारे मुल्क में हम देख रहे हैं, जीभ के ऊपर तो चाशनी सी मिठास है, पर जीवन में कड़वाहट घुली हुई है। जीभ पर तो राम का नाम है, पर जीवन रावण के कारनामों की पर्याय बनी हुई है। जीभ पर आदर्श दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवन में घोर संघर्ष चल रहा है। अर्थात जीभ और जीवन में कोई तालमेल नहीं है, बीच में बहुत गहरी गहरी खाइयां हैं, बहुत फासले हैं। और जब तक ये फासला समाप्त नहीं होगा जीभ का और जीवन का, इन दोनों के बीच का फासला समाप्त नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष पर सौंदर्य के फूल और सत्य के फल आने वाले नहीं हैं। अगर सत्य के फल पाना है तो हमें जीभ को और जीवन को, जिह्वा को और जीवन को, दोनों को एक एक ही तालमेल में रखना होगा, उसकी दूरियों को पाटना होगा। क्योंकि कहते हैं जिसके जिह्वा और जीवन में अंतर पड़ा है, जिसके जिह्वा और जीवन में अंतर पड़ा है, वह धर्म से बहुत दूर अभी खड़ा है। वह धर्म से बहुत दूर अभी खड़ा है। कहता कुछ है और करता कुछ है। किसी और को नहीं धोखे में डाल रहा, वह स्वयं को ही धोखे में डाल रहा है। चाहे अच्छे से बोले और सत्य भी वचन बोल रहा है, लेकिन जीवन में सत्य नहीं है तो उसके वचनों को भी सत्य नहीं कहा जा सकता। जैसे एक बार ऐसा सत्य बोल दिया कि वह व्यक्ति का देहांत ही हो गया। ऐसा सत्य बोलने का औचित्य ही क्या है? ये हमारा जैन दर्शन है, बहुत सूक्ष्मता से गहरी और अंतस की बात करता है। जैन दर्शन का कहना है कि अगर असत्य भी बोला है लेकिन महामंगलकारी हो सकता है। किसी के जीवन को बचाने के लिए असत्य भी कहा है तो निश्चित ही वह सत्य का जानकार है, सत्य को मानने वाला और सत्य का अनुभव करने वाला है। तो शुरुआत करें। आज हम जिसके मन में सच्चाई है, उसके वचनों में सच्चाई होगी, उसके जीवन में सच्चाई होगी। आज हमारे भीतर की सच्चाई खो चुकी है। सत्य है क्या? सबसे पहले इसी को हम जाने। और सत्य कब उतरता है, सत्य कब प्रकट होता है? आचार्य देव कहते हैं जो सत 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 यानी
सत्ता को ग्रहण करता है। सद्द्रव्य लक्षणम। आज हम पढ़ने वाले हैं सद्द्रव्य लक्षणम। सत यानी एग्जिस्टेंस, वह द्रव्य का लक्षण है जिसमें उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत, जिसके अंदर यह सब कुछ है लेकिन फिर भी वह शाश्वत बना हुआ है, वह शाश्वत है। वो कौन सा तत्व है, कौन सा द्रव्य है? 6 द्रव्य है। उसमें से जानने वाला जो तत्व है वो मैं जीव तत्व हूं। जब तक हम सत को नहीं जानेंगे, सत को नहीं समझेंगे और सत को स्वीकार नहीं करेंगे तो सत्य का अनुभव भी होने वाला नहीं है। आज हम सुनते हैं कि भाई सत्य बोलो, सत्य धर्म है, जबकि आचार्य देव कहते हैं सत्य बोलना ये तो वचन है। और वचन क्या है? यह तो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल्य, संस्थान, भेद, तमश्छाया, तपोद्योतवंतश्च, ये सब पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय हैं। और सत्य धर्म चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। द्रव्य ही अलग अलग है, द्रव्य ही जुदे जुदे हैं। और जीव कहता है कि भैया सत्य बोलो, तो बात क्या है? क्या सत्य बोलने से सत्य धर्म की अनुभूति हो जाएगी? आचार्य देव कहते हैं कि सत्य को जीवन में उतारो। सत्य क्या है उसका संवेदन करो। सत्य मन में हो, सत्य वचन में हो, सत्य काय में हो, सत्यता हमारे रोम रोम में बसी हो, पर उसका प्रकटीकरण होता है सबसे पहले सत्यानुव्रत के रूप में, फिर सत्य महाव्रत के रूप में, सत्य धर्म के रूप में, भाषा समिति के रूप में, वचन गुप्ती के रूप में। भांति भांति से इन सत्य धर्म का हमारे भीतर में प्रकटीकरण होता है। और वास्तव में सत्य तो वही है जहाँ पर बोलना भी समाप्त हो जाता है। वचन गुप्ती से परे, वचन योग से भी परे हो जाते हैं और 14वें गुणस्थान में जा कर के अयोगी हो जाते हैं। वह सत्य के भंडार हो गए। प्रभु ऐसी दशा हमें पाना है तो हम कैसे कदम बढ़ाएं अपने जीवन में, जिससे कि उस सत्य का अनुभव कर सके। शाश्वत की चर्चा, उसी की चर्या, उसी में रमण करना, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य कभी मिटता नहीं है। आज मन में विचार आया कि मेरी सत्ता को मिटा दे ऐसा 3 लोक में मेरा कोई शत्रु नहीं है। है कोई ऐसा शत्रु मेरा जो मेरी सत्ता को ही मिटा दे? आज तक किसी द्रव्य की सत्ता ना मिटी है, ना कभी मिटेगी। सत्ता शाश्वत होती है बेटा। मूक माटी में आचार्य भगवान कहते हैं सत्ता शाश्वत होती है बेटा, वो कभी भी मिटती नहीं है। अमिट है तो ध्रुव है, तो शाश्वत है, अनपेरिशेबल है, तो कभी मिटता नहीं है। ऐसा तत्व है, उसकी जानकारी, वैसा ही श्रद्धान, वैसा ही विश्वास और वैसी ही अनुभूति। तो जब मुझे कोई मिटा ही नहीं सकता, मुझे कोई मिट्टी में मिला ही नहीं सकता, गुस्से में ज़रूर बोलता है कि भाई तुझे मिट्टी में मिला देंगे। क्या मिलाओगे? तो मैं मिट्टी में मिल नहीं सकता, मैं तो ऐसा तत्व हूँ कि कभी भी मिट ही नहीं सकता। घोर उपसर्ग हुए जीव के ऊपर, लेकिन आज तक जीव नहीं मिटा, न कभी मिटेगा। इसका स्वभाव ही अमिट है, अविनाशी स्वभाव है इसका, और वह हूँ मैं। तो अंतर में जब सत्य का अनुभव होता है, वह अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। फिर वह सब पर पदार्थों को छोड़ करके अकेले की तरफ अकेले की यात्रा करता है। फ्लाइट ऑफ द लॉन टू द लॉन, अकेले की तरफ अकेले की यात्रा करता है और भीतर की गहराई में डूब जाता है। तब सत्य के मोती को बटोर लेता है। ट्रूथ लाइज एट द बॉटम ऑफ द वेल। सच्चा मोती गहरे पानी में होता है, उथले में नहीं होता कि आपने थोड़ी सी बात सच बोल दी,
हाँ कबूल कर दिया तो हो गया। लेकिन शुरुआत के लिए कम से कम आचार्य भगवान कहते हैं इतना करो कि दिन भर में अगर 10 झूठ बोलते हो तो उसमें से मैं 2 झूठ को अवश्य कबूल करूंगा। अगर आज से आपने तय कर लिया कि मैं झूठ कबूल करूंगा कि मैंने ये झूठ बोला है, मुझे पछतावा है, पर इसलिए भी कबूल ना करें ताकि मैं अच्छा दिखूं, लोग कहेंगे वाह बहुत अच्छा, तुम कितने महान हो कि अपना झूठ भी तुम कबूल करने को तैयार हो गए, वो भी गड़बड़ है, वो भी असत्य है। क्योंकि अगर उसके मन में असत्य पल रहा है तो वह वचन चाहे सत्य भी बोले वह असत्य ही माना जाएगा। अभिप्राय क्या है उसके भीतर का, इसके अकॉर्डिंग कर्मों का बंध होता है। इसलिए सबसे पहले हम अपने मन के, हृदय के दर्पण को, अपने भावों के दर्पण को पवित्र करें, और जिसका भावों का दर्पण अच्छा हो गया है निश्चित रूप से उसका जीवन भी सच्चा हो जाएगा। जो व्यक्ति के पास में तलवार है लेकिन वो व्यक्ति सत्य की राह पर चल रहा है, उसके हाथ में किसी ने तलवार भी थमा दी तो वह कभी भी अमंगलकारी नहीं होगी, वह भी मंगलकारी ही होगी। लेकिन अगर किसी दुर्जन के हाथ में, असत्यवादी के, जिसके जीवन में असत्य है, उसके हाथ में अगर धर्म का झंडा भी पकड़ा दिया तो गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज मूक माटी महाकाव्य में लिखते हैं कि वह धर्म का झंडा भी डंडा बन पीट सकता है, झंडा भी डंडा बन करके पीट सकता है। इसीलिए जैन दर्शन कहता है जो करो अंतर से करो, भीतर से करो, तब तुम्हारे भीतर में सत्य होगा तो चित आनंद भी प्रकट हो जाएगा, सच्चिदानंद स्वरूप तुम्हारा जीवन हो जाएगा। लेकिन सत्य को बहुत यातनाएं भोगनी पड़ती है ना, तो क्या करें, कैसे जिए? सत्यवादी को बहुत ही वेदनाएं भोगनी पड़ती है। देखो उस पंछी को पिंजड़े में कैद कर दिया राजा ने, बहुत अच्छा बोलता था, बड़ा सुनहरा रूप था उसका, और उसे पिंजड़े में कैद कर दिया। आज तो सत्य की यही दशा है, झूठ बोलो, काम चलाओ और आगे बढ़ो। लेकिन एक बात कहो, क्या तुम्हारा मन उसे स्वीकार करता है? मन तो टोकता ही है ना कि तुम देखो असत्य बोल रहे हो, तुम असत्य की राह पर चल रहे हो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हारा मन तुम्हें टोकता रहता है। और जहाँ पर मन हमारा विश्वस्त न हो हमसे, तो निश्चित रूप से हम कभी ऊपर नहीं उठ सकते। किसी की आंखों में धूल झोंक करके हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, नास्ति सत्य समो धर्म नानरनाथ पातकम परम। सत्य से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़ करके कोई पातक नहीं है, कोई पाप नहीं है। तभी तो कहा जाता है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही भगवान है। कबीर दास जी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर कोई जीवन में सत्य बोल रहा है और फिर भी उसके जीवन में परेशानी आ जाए तो मैं इसकी जमानत देने आ जाऊंगा। वो कभी परेशानी में नहीं पड़ सकता है, त्रैकालिक वर्तमान में तो परेशान होगा लेकिन अंत तो गत्वा उसी की विजय होगी। सत्यमेव जयते। परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, वो कभी पराजित नहीं हो सकता, ये निश्चित बात है। लेकिन हमें इतनी सब्र नहीं है ना, पता नहीं कब हमारी विजय होगी। अभी झूठ बोलो और धक्का मारो, आगे बढ़ो, बस यही अज्ञानी जी विचार करता है और अपनी शाश्वत सत्ता को भूल जाता है। ध्यान रखिएगा कि आपको सता करके सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन जो आत्मा को तपा करके सत्य मिलता है उसका दर्शन होने वाला नहीं है। सता करके सत्ता तो मिल जाती है लेकिन सत्य का दर्शन नहीं होता। और जिसको जीवन में एक बार सत्य का दर्शन हो जाता है फिर उसको सत्ता की कोई दरकार नहीं होती। क्या करेगा सत्ता पा करके, ये तो मिटने वाली चीज़ें हैं। कई बार पद मिल गए लेकिन मुझे तो शाश्वत सिद्ध पद पाना है जो सत्य के बल पर ही पाया जा सकता है। लोग कहते हैं कि हम क्या करें, बिल्कुल असमंजस में पड़े रहते हैं क्योंकि सत्य तो आजकल सूली पे चढ़ा है, जोर हरदम झूठ का ही बढ़ा है। सत्य के राही तो मुश्किलों में जीते हैं। देखो ना हरिश्चंद्र बिकने बाजारों में खड़ा है,
हरिश्चंद्र को कितनी यातनाएं भोगनी पड़ी। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि महात्मा गांधी को गोली खानी पड़ी, भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया, भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया और बुद्ध को कठोर यातनाएं भोगनी पड़ी। रामचंद्र जी को वन 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 में भटकना पड़ा। सुकरात को देखो जहर पीना पड़ा। हरिश्चंद्र को दर दर भटकना पड़ा। जीसस कांटों का मुकुट पहनना पड़ा। महाराणा प्रताप को देखो, चित्तौड़ वाले अरावली की घाटियों में भटकते रहे। पांडवों को देखो, क्या भयानक कष्ट सहना पड़ा। इसीलिए लोग उदाहरण इकट्ठा करके रखते हैं। हम इनके उदाहरणों में जाना नहीं चाहते हैं। हम तो झूठ बोलेंगे और धड़ल्ले से जीवन जिएंगे। करो, इस असत्य के राह पर चलते चलते आज तक मिला क्या? तुम्हारा मन भी तुमसे संतुष्ट नहीं हुआ, तुम्हारी चेतना तुमसे संतुष्ट नहीं। ऐसी जिंदगी किस काम की? 100 बार आपत्तियां आए लेकिन अंत तो गत्वा जिसे पूर्ण सफलता मिल जाए वो जीवन की सच्चाई है, वो जीवन का आनंद है। वो 100 बार की असफलता की पीड़ा को एक क्षण में दूर कर देता है। जैसा कि रात भर के घने अंधेरे को सूरज की एक किरण आती है और सारे अंधकार को तमस को तिरोहित कर देती है। ऐसी होती है सत्य की विजय। आज हमें सब्र करना होगा और सत्य की राह पर चलना होगा। लेकिन इसके पहले अनिवार्य शर्त है कि 4 कषायों का निष्कासन होना। एक कुएं में लड़ते लड़ते 4 कुत्ते गिर गए। 4 कुत्ते गिर गए। गांव के लोगों में बड़ी परेशानी हो गई, क्योंकि एक ही कुआं रहता था पहले गांव के बीचों बीच में। लगभग सारे गांव के लोग वहीं से पानी भरा करते थे, प्रेम से बात करते थे, वात्सल्य से मिला करते थे। आज तो ये सब कुछ खत्म हो गया है। घर में 4 है, चारों अपने अपने व्हाट्सएप पे लगे हैं, मोबाइल में लगे, कोई किसी को देखने की फुर्सत नहीं है, बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। पहले गाँव में देहात हाथ देते थे, एक दूसरे के हाथ में प्रेम से मिलाते थे। आपको तो अभी 24 घंटे तक मिलाने का त्याग है। हाँ, लोभ से हाथ मिलाना बुरा है, साधर्मी से नहीं। लेकिन अभी 24 घंटे तक आपको याद रखना है, इसीलिए क्योंकि आपको लोभ का साथ नहीं देना है। तो हुआ ये कि जब कुएं के अंदर 4 श्वान गिर गए लड़ते लड़ते, किसी ने तो देखा ही नहीं, रात में गिर गए थे। प्रातः काल लोग पानी भरने गए तो उस पानी से बदबू आने लगी। और वहाँ के पुरोहित को बुलाया कि बताओ क्या करें, पानी में बदबू आ रही है, सारे लोग प्यासे मर जाएंगे। उसने कहा सुनो, अगर गंगा जल डाल दोगे तो सारी बदबू खत्म हो जाएगी। गंगा जल डाला गया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, बदबू तो बढ़ती गई। आप पास के पंडित को बुलाया, दूसरे पंडित को बुलाया। उसने कहा भाई तुम लोग समझो, तुलसी डाल दो इसके अंदर, सारी बदबू खत्म हो जाएगी। बोलते तो ऐसे ही है सब, अरे अभी बिल्कुल मिनटों में खत्म हो जाएगी सारी बदबू। तुलसी डाल दी गई, बहुत सारी तुलसी डाली लेकिन कोई भी बदबू में फर्क नहीं पड़ा। तीसरा आया, उसने कहा कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, इसमें दूध डाल दो, सब बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा पानी, सारी बदबू खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ, लोग बड़े परेशानी में पड़े थे। फिर पास में ही आपका इंदौर शहर था। अब तो इंदौर की शरण में जाना ही पड़ेगा। इंदौर के नामी पंडित को बुलाया गया। उसने देखा, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि पानी कब से बदबू दे रहा है। लोगों ने बताया उस रात में न जाने क्या हुआ, हम लोगों ने तो देखा नहीं है, लेकिन दूसरे दिन से पानी पीने के योग्य नहीं रहा। उसने बहुत गहराई से सोचा विचार किया और कुछ लोगों को नीचे उतारा। देखा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कितने थे? 4 श्वान थे और मर चुके थे, उनकी भयंकर बदबू आ रही थी शरीर से। इन 4 को बाहर निकाला, कुएं का सारा पानी बाहर किया। इसके बाद में जो पानी आया बिल्कुल स्वच्छ पानी आया। बात आप लोग समझ गए ना? हाँ,
थोड़ी सी भी गंदगी हो तो बदबू आती है, थोड़ी सी भी कषाय हो तो खतरनाक होती है। आचार्य भगवान कहते हैं ऋण थोवम वण थोवम अग्नि थोवम कषाय थोवम च। चाहे थोड़ा सा भी ऋण हो उतार लेंगे ना, कर्ज है तो बाद में उतार देंगे, देर मत करो, कर्ज है तो पहले उतारो। धर्म के लिए देना है दे देंगे, अभी 2 4 8 10 साल में दे देंगे। स्टाम्प पर लिखा करके आए हो क्या? जब तक कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम के बीच में आप अपनी राशि को जमा करा देते हैं, तब तो वो दान माना जाता है। उत्तम दान यही है बोले और दे दे। मध्यम दान वो है और 24 घंटे में ब्याज बढ़े इसके पहले ही दे दे। और जघन्य दान है जिस कार्यक्रम के उद्देश्य से दिया गया है, कम से कम उस कार्यक्रम के भीतर भीतर में अंत तक तो दे ही दे। इसलिए अपनी शक्ति प्रमाण दान बोलो, शक्ति नहीं है तो मत बोलो, या फिर पहले से करार करो उनको, ट्रस्ट वालों को त्रस्त मत करो, ये सब असत्य की कोटि में जाएगा। कब तक चलोगे अपनी चेतना को, कब तक असत्य की राह पर चलोगे? इसलिए जो जियो सत्य जियो। ना हम किसी से परेशान हो सकते हैं, ना हमसे कोई परेशान हो सकता है, ऐसी जिंदगी जिए हम। जियो तो इस तरह जियो कि जिंदगी निखर उठे, बाहर ही बाहर हो कि एक कदम जिधर उठे। ये जिंदगी, जहाँ जाओ वहाँ बाहर ही बाहर हो। जीवन के रोम रोम में, आत्मा के हर प्रदेश में, असंख्य प्रदेशों में मात्र सत्य ही सत्य बसा रहे। सत्यग्राही बनो, सत्याग्रही नहीं। सत्यग्राही बनोगे तो जो सच है वो मेरा है। जो सत्य का ग्राही होता है वो कहता है जो सच है वो मेरा है, लेकिन सत्याग्रही कहता है कि जो मेरा है वो सच है। गड़बड़ हो गया। इसलिए सत्याग्रही नहीं होना, हमें सत्यग्राही होना है। इसके लिए हम अपने जीवन को कहाँ से और कैसे शुरुआत करें जिससे कि संसार में परिभ्रमण न करना पड़े, और हमें कभी भी इस संसार के परिभ्रमण में असत्य के पीछे न दौड़ना पड़े। अनंत काल बीत गया, जो देख रहे हैं, जैसा जी रहे हो, सब असत्य 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 में, क्योंकि सत्य को जान नहीं रहे। सुना था मैंने कि एक बनारस में एक सेठ व्यक्ति था, उसका नियम था कि नित्य प्रतिदिन 3 भिक्षुक को भोजन दूंगा, भिक्षा दूंगा तभी भोजन करूंगा, इसके पहले भोजन नहीं करूंगा। रोज नियम पल जाता, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि नियम कैसे पालूं, क्योंकि 10 बज गई, 11 बज गई, अभी तो कोई भिक्षुक द्वार पर आया ही नहीं, नगर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या करूं, आज तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। उपवास के दूसरे दिन जल्दी से मंदिर क्यों खुलवाते हो? हाँ, क्यों खुलवाते हो? दर्शन करने के लिए? नहीं, जल्दी से वारणा करना है। तो जो लक्ष्य है उसके अनुसार कर्मों का बंधन होता है। उस दिन थोड़ी जल्दी है। हाँ, पुजारी भी कहाँ सो रहा है भैया, अलार्म नहीं लगाया था क्या उसने? हाँ, क्या बात है, रोज तो खोल देता था, आज तो बिल्कुल चला करके और नहीं खोले जा रहा है। इतनी देर हो गई है, कुछ समझता नहीं है। भगवान की भक्ति करने में जो पुण्य बंधेगा उससे ज़्यादा तो पाप ही बंद कर रहे हो, खड़े खड़े पुजारी को कोस रहे हो। भावों को संभालो। अब वह भी सोच रहा है क्या करूं, अभी तक कोई आया ही नहीं और भूखा रह जाऊंगा। नगर में देखा, घूमा तो उससे कहीं मिला तो नहीं, लेकिन उसने एक हलवाई की दुकान पर 3 भिक्षुक देखे, शक्कर के बने हुए, अच्छे पिंक कलर के। हाँ, 3 भिक्षुक देखे उसने, उसको बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा चलो भाई, कहावत है ना, ना मामा से काना मामा से, उसी को लेकर के चलते हैं। और लेकर के आया, घर पे रखा ही था कि आज इन्हीं को अपन भिक्षा दे देंगे। अब वो कोई खाने वाले तो थे ही नहीं, लेकिन बस अब अपने को खाना है तो कुछ न कुछ तो युक्ति
करनी ही पड़ेगी। अब उसने जैसे ही वहां पर रखा, इतने में ही संयोग से वहां 3 भिक्षुक आ गए। 3 भिक्षुक आए, लगभग 12 बज रहे थे। बड़ा खुश हुआ, आहा, आज तो बड़े सौभाग्य से भिक्षुक आए हैं। तब उसने सोचा कि देखो आज इनको सामान्य भिक्षा नहीं देंगे। बिठाया उनको कक्ष में और कहा कि थोड़ी सी देर प्रतीक्षा करें, आज हम विशेष रूप से आपको भिक्षा देना चाहते हैं, श्रीखंड बनाना और बना करके आपको भिक्षा में देना चाहते हैं, थोड़ा सा आप रुकिएगा। निवेदन किया, ठीक है। अब उनको कक्ष में बिठाया था और वह दही लेने के लिए बाजार में गया है। इतने में क्या हुआ कि इसका इकलौता बेटा आता है और जैसे ही बेटा आया, बच्चों की आदत होती है स्कूल से आते ही घर में देखते हैं कोई खाने पीने की चीज़ कहाँ क्या विशेष रखी हुई है, और जैसे उसने देखा, वाह, उसके मुंह में तो पानी आने लगा। शक्कर के कितने प्यारे कलर, माँ एक मैं खाऊंगा, माँ एक तो मैं ही खाऊंगा। बेटा क्या? वो एक सन्यासी है ना, भिक्षुक है ना, वो एक मैं खाऊंगा माँ। तो वो एकदम सुनने लगे कि क्या कह रहा भाई, एक बच्चा क्या कह रहा है, ये एक सन्यासी मैं खाऊंगा। माँ कहती है, देख बेटा, धीरे से बोल रही लेकिन वो कान लगा करके सुनते हैं तीनों। देख बेटा, ऐसा नहीं, अपन भी 3 है घर में और 3 ही सन्यासी है, अपन तीनों बांट करके खा लेंगे, पापा को आने दे। अब तो देखो देखो क्या कह रही है, नहीं माँ मैं तो अभी, बोला ना बेटा अभी नहीं खाते, 3 है ना, अपन तीनों ले लेंगे, एक 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 तीनों ले लेंगे, ठीक है, थोड़ी सी देर सब्र कर, तेरे पिताजी आने ही वाले हैं। लेकिन माँ बहुत बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे बैठ जाना। अब तो तीनों ने सोचा आज तो निश्चित अपनी मौत है, मरने ही वाले हैं, क्या करें, भागो यहाँ से भागो जल्दी से, नहीं तो आज तो मृत्यु है, टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। और तीनों ने धीरे से दबे पैर वहां से उठाए कदम और भाग गए। सेठ आया और उसने देखा, अरे कमरा तो खाली है, कहाँ चले गए, आज बड़े सौभाग्य से मिले थे सन्यासी जी और वो भी चले गए। पड़ोसियों से पूछा, अरे अब भी गए हैं, जाओ ना तो मिल जाएंगे तुम्हें। और जैसे दही को तो यूं ही पटका और गया उनके पीछे पीछे, देखा सन्यासी ने, अरे कोई भाग रहा अपने पीछे, कोई भाग रहा है, वही सेठ है अपने पीछे भाग रहा है, जल्दी भागो। पूरा बनारस नगर पार कर दिया, पीछे पीछे सेठ भाग रहा है, आगे आगे तीनों सन्यासी भाग रहे हैं। सेठ ने कहा, सन्यासी जी रुक जाओ, क्यों दौड़ रहे हो, मत दौड़ो सन्यासी जी, मत दौड़ो, एक तो वैसे ही भूखा प्यासा हूं, कुछ खाया नहीं है, और आप चले जाओगे तो मैं तो वैसे ही भूखा मर जाऊंगा। आप चले जाओगे तो मैं तो वैसे ही भूखा मर जाऊंगा, मत जाओ सन्यासी जी, मत जाओ, मेरे ऊपर रहम करो। अब तो सन्यासी जी ने पक्का सोच लिया, देखो क्या कह रहा है, खाएगा, पक्का खाएगा अपने को, भागो यहां से। वो और तेजी से दौड़ लगाने लगे, पीछे पीछे सेठ जी। बस इसी तरह से यह अज्ञानी चेतन आत्मा असत्य के पीछे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। कोई जानता ही नहीं है सत्य है क्या, क्यों भाग रहा है इन वस्तुओं के पीछे, ये मिटने वाली वस्तुओं के पीछे। वो समझ रहा है कि हमें खाने के लिए ये पकड़ करके ले जाएगा, और पक्की बात है, बच्चा झूठ बोल सकता है क्या, बच्चे ने कहा था मैं खाऊंगा, पत्नी झूठ बोल सकती है क्या, दोनों ने सच ही कहा था, और तीसरा ये भी कह रहा है, ये भी यही कह रहा है कि मत दौड़ो, मत भागो, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, बात स्पष्ट है, भागो यहां से, भागो। अनंत काल की दौड़ चल रही है, व्यतीत हो गया अनंत काल, भाग रहे वस्तुओं को पकड़ने के लिए, पदार्थों को पाने के लिए। पदार्थ को पाने दौड़ोगे तो बेहोशी में जियोगे, और परमार्थ को पाने के लिए चलोगे तो होश में होकर जियोगे। क्या चाहिए, क्या च्वाइस है तुम्हारी, ये इस पदार्थ को भी पालूं, इसको भी पालूं, इसको भी पालूं,
भैया जब तक ये क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी चार जो खतरनाक चीजें हैं, इनको अपने ज्ञान कूप से बाहर नहीं निकाला तो ये चार श्वान बिगाड़ते रहेंगे, गंदगी भरते रहेंगे और हमें चैन से जीने नहीं देंगे। इसलिए कहा है क्रोध के कंकर, मान की माटी, छल की धूल और लोभ की गंदगी, इसको तत्काल दूर करो, तत्क्षण दूर करो। अगर ये दूर नहीं किया तो औरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए ही घातक हो जाएगा। तो कैसे शुरू करें? पहले वचनों से शुरू करें, और वचन भी तब जब हमारा मन सच्चा हो। बहुत कोशिश करते हैं अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए। जब किसी के जीवन की घटनाओं को सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, अब हमें भी बिल्कुल सही होना है, लेकिन हो नहीं पाते हैं। कुछ देर फर्क पड़ता, जब करने की बात आती है, जब अमल करने की स्थिति आती है, तो उस वक्त हम फिर भूल जाते हैं, फिर चूक जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? तो क्या करें जिससे कि हम वो कर गुजरे। एक बार जो मन में आया है उसको हम कर गुजरे। जैसे कि रोज माला का जाप करते हैं ना, वैसे ही रोज जाप करें। मुझे अब सच की ही राह पर चलना है, चाहे कितनी परेशानियां आए, लेकिन मुझे अब सत्य की ही राह पर चलना है। मुझे झूठ का अवलंबन लेना ही नहीं है। जो मुझे गुरु कहे बस वही करना है। गुरु जो करे वो नहीं, गुरु जो कहे वो मुझे करना है। और सत्य जब अनुभव में आ जाता है तो सत्य मौन हो जाता है। पिता ने अपने 4 पुत्रों को भेजा पढ़ने के लिए कि जाओ जीवन का सत्य क्या है पढ़ करके आओ। आए पढ़ करके। 3 बेटों ने तो बड़े अहंकार से कि हम पढ़ लिख करके आ गए हैं, वेदों की ऋचाएं पढ़ना शुरू कर दी। एक ने, दूसरे ने सूत्र जो रट करके आया था तोता रटन जैसा, वो रट करके सुनाना शुरू कर दिया। और तीसरे ने सुभाषित सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन चौथे से पूछा, बेटा तू भी क्या कुछ सीख करके आया है? पिताश्री प्रणाम है आपको, चरणों को स्पर्श करता हूँ। आप मेरे जीवन के आदर्श हैं। आपने मुझे सत्य की खोज के लिए भेजा था, लेकिन पिताश्री जिस गुरु के पास गया था उन्होंने कहा यहाँ क्यों आए? सत्य तो तुम्हारे ही पास है, तुम में ही छिपा है। इन 4 परतों को उद्घाटित कर दो, सत्य का झरना तुम्हारे भीतर में प्रवाहित हो रहा है। इन 4 कषायों की परतों को उद्घाटित कर दो। पिताश्री धन्य भाग्य है जो आपने मुझे गुरु की शरण तक भेजा। और इस तरह से वो सत्य की बात कहता है और अंत में कहता है, नादा जो सोद सोचेव। जो सत्य है वह तो वही है, सत्य सत्य जैसा ही है, आत्मा तो आत्मा ही है, बस सत्य स्वरूपा है, उसका स्वरूप कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। पिताश्री जितना भी विज्ञापन होता है वो सब असत्य का होता है। सत्य के विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं होती, सत्य को दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो होता है वो भीतर में होता है, सच होता है। इसीलिए पिताश्री अब मैंने जीवन के सत्य को पा लिया है और मैं आपसे अनुमति लेने आया हूँ। सतगुरु की खोज में गया था, सत्य की खोज में गया था तो मुझे संत मिल गए। संत और सत्य पर्यायवाची ही तो है। इसीलिए जो संसार का अंत करे वो संत, ऐसे सत्य की शरण मुझे मिल गई है। मैं जा रहा हूँ क्योंकि आपने सत्य की खोज के लिए भेजा था और मुझे सत्य का अनुभव हो गया है। क्या बात कही है। तो आप कम से कम सत्य की वचन से तो शुरुआत कर ही सकते हैं ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कोई आपसे कुछ कहे, पूरी बात भी नहीं होने देते और बरस पड़ते हैं। पूरी बात तो सब्र के साथ में सुनिए, बोली तो कम से कम अच्छी रखिए। बोलो वचन संहार के, वचन के हाथ न पाव, एक वचन औषधि करे, एक करत है घाव। वही बात माँ कहती है, बेटा आ जा मेरा राजा बेटा, भोजन कर ले। हाँ, बड़े प्यार से खिला रही है। खिलाना था माँ को। एक दूसरी माँ है, वो कहती है, आजा 2 तिक्कट ठोक ले।
बात वही है, लेकिन भाषा में कितना अंतर आ गया। एक बोली का काम करती है तो एक हाँ गोली का काम कर रही है। तो बोली और गोली में क्या अंतर है? एक बोली मिठास से भरी है, दुर्जन की भाषा जहर से युक्त होती है, विषाक्त होती है, वो जुड़े हुए दिलों को भी तोड़ देता है। लेकिन सज्जन की भाषा टूटे हुए को भी मिला देता है। जिंदगी तो वही है ना कि टूटे हुए दिलों को भी मिला दे। तो ऐसे वचन की भी शक्ति हमें दी है। वाणी तो एक्सरे मशीन है, व्यक्ति बोलता है, पता चलता है कि उसके भीतर में क्या है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज नपे तुले शब्द बोलते हैं, बिल्कुल नपे तुले शब्द बोलते हैं। 2-3 प्रश्न पूछो तब वह कहते हैं, देखो टेलीग्राफी लैंग्वेज। हाँ, हित मित प्रिय मधुर लगने वाले वचन बोलते हैं। तो हमको भी अच्छा लगता है ना वो इंसान जो बहुत मीठा बोलता है, लेकिन खुद कैसे बोलते हैं। बोली और गोली में अंतर बता रही थी। गोली से एक ही व्यक्ति मरता है, लेकिन बोली के माध्यम से एक साथ हजारों व्यक्ति भी मर सकते हैं। हाँ, ऐसी बोली बोल दी कि 1000 व्यक्ति भी एक साथ में मर सकते हैं। गोली टेबलेट जो होती है वह एक ही जीव को स्वस्थ करती है, लेकिन बोली हजारों लोगों को स्वस्थ कर सकती है, एक साथ में हजारों व्यक्तियों को स्वस्थ कर सकती है। मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी आचार्य कुंद कुंद महाराज, उनके जीवन चरित्र से मैंने एक चीज पढ़ी थी कि कुंद कुंद महाराज जब बोलते थे तो बहुत मंद आवाज में बोलते थे, अध्यात्म रस से ओतप्रोत होकर के बोलते थे। हजारों लाखों लोगों के बीच में भी उनके अध्यात्म की भाषा का अद्भुत और तत्क्षण प्रभाव पड़ता था, लोग उनकी बातों को मान्य कर लेते थे। कुंद कुंद स्वामी की बोली ऐसी थी, बोली का प्रभाव ही ऐसा होता है। दुश्मन भी पानी पानी हो जाता है, बाग बाग हो जाता है, और किसी की वाणी इतनी कठोर होती है कि वह आग आग हो जाता है। चॉइस आप लोगों के हाथ में है। तो बोली और गोली में अंतर इतना है कि गोली तो एक ही क्षण, गोली जो टेबलेट है वो तो एक ही क्षण कड़वी लगती है, लेकिन बोली हजारों दिनों तक कड़वी लगती है। कभी कभी तो ऐसे दिल में घाव कर देती है कि जिंदगी भर तक हम इसको भूल नहीं पाते। गोली अगर बंदूक की गोली है तो चूक सकते हैं, लेकिन बोली में चूकता नहीं है, वो तो सीधी हृदय में ही चली जाती है। गोली का घाव सूख सकता है, लेकिन बोली का घाव नहीं सूख सकता। प्रतिदिन कोई रोज हमें उपहार दे वो भुलाया जा सकता है, भूल जाते हैं, लेकिन जो बोली का उपहार हमें देता है उसके उपहार को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वाणी हमेशा याद रहती है, उसकी मधुरता, उसके जीवन की मधुरता हमारे हिये में हमेशा के लिए बस जाती है। कोमल शब्द सख्त दिलों को भी पवित्र कर देते हैं, और कठोर शब्द नाजुक को भी सख्त कर देते हैं। पशु भी बोलते हैं, मनुष्य भी बोलता है, लेकिन पशु इसलिए दुख उठाते हैं कि वह हम जैसा बोल नहीं पाते, और मनुष्य इसलिए दुख उठाता है कि वो बेसमय पर बेकाम का बोलता रहता है, इसीलिए दुख उठाता है। तो पशु तो मूर्ख रहते हैं, हम मौन रह करके भी अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। देखिए ना, हमारे तीर्थंकर भगवान जब वह दीक्षा ले लेते हैं और जब तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह मौन ही रहते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। तो पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास में भी ये जो इंद्रियां मिली हैं उसका कब तक दुरुपयोग करते रहोगे? जब वृद्धावस्था हो जाएगी, आंखें कमजोर हो जाएगी, तब क्या आप मोबाइल चला पाओगे, देख पाओगे? नहीं, इतनी शक्ति ही नहीं रहेगी। जब कान बहरे हो जाएंगे तो क्या विलासी गीतों को सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे। लड़खड़ाते पैर हो जाएंगे तब क्या चौपाटी तक घूमने जा पाओगे? कमजोर पाचन शक्ति हो जाएगी, फिर क्या फास्ट फूड खा पाओगे, पाव भाजी खा पाओगे?
जब लार टपकती हुई जीभ रहेगी, उन क्षणों में क्या किसी की निंदा कर पाओगे? सारे नगर का पुष्टनामा पढ़ने किसी के अड़ोस पड़ोस में जा पाओगे? नहीं। तो आज से ही संभलना शुरू कर दो। जो सत्य है उसको पाने के लिए आज से एक काम करूंगा, अपनी इंद्रियों को व्यर्थ में ही मैं दुरुपयोग में नहीं लगाऊंगा, इसका हर क्षण सदुपयोग करूंगा। कमंडल में दो मुख होते हैं, एक बड़ा मुख होता है और एक आगे छोटी सी टूटी रहती है। पानी दोनों ओर से निकल सकता है, लेकिन भरने के लिए ऊपर से भरो और निकालना है तो छोटी सी टूटी से निकालो, ताकि अपव्यय ना हो। बोलो इतना संभल करके जिससे कि तुम्हारा काम चल जाए। लेकिन बोलते इतना अनाप शनाप है, और फिर अगर माइक हाथ में आ जाए तो भगवान ही मालिक है। मंच सुनो, बताती हूँ बहुत अच्छी। आज 5वां धर्म है ना, सत्य धर्म, क्यों नहीं आ पा रहा है? मंच, माला, माइक, मोबाइल, मीडिया। अभी तक 3 मकार सुने थे आपने, ये 5 मकार इतने खतरनाक हैं कि आपको 5वें धर्म तक पहुंचने ही नहीं देते। पांचों ने इतना उलझा रखा है, लेकिन हम स्वयं उलझना चाह रहे हैं, तभी तो उलझे हुए हैं। अगर हम उलझना नहीं चाहते तो इनकी क्या हिम्मत जो हमें उलझा दे। तुझे इन सब की जरूरत ही नहीं है। ये चैनल वाले आकर के बैठ जाते हैं। 4-5 साल से कई बार आए, माता जी हमने कहा हम तो बिल्कुल नहीं देना चाहते। फिर औरों के पास में गए, बहनों ने मना कहा तो औरों के पास में गए, दे दो हमें, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें पता है चैनल में चैन नहीं है। हाँ, बेचैन होता रहता है, कब दूं कैसे दूं। और लोग भी निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो आ जाएगा, अब तो यूट्यूब पर डल गया है, कभी भी सुन लेंगे, पैर लंबे करके सुन लेंगे, खाते पीते सुन लेंगे। हाँ, सुनना ही तो है, गुनना तो है ही नहीं। सच्ची बात है कि नहीं? जब आप घर से निकले, बेटे ने पूछा पापा कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। सच तो बोल रहे हैं, सुनने ही तो जा रहे हो, कहाँ गुनने जा रहे हो? ये है हमारी जिंदगी की दशा। तो हम सत्य की शुरुआत कब से करें, कौन से दिन से करें, और असत्य कब छोड़ें? सप्ताह का पहला दिन सोमवार। उस दिन झूठ क्यों बोले भाई? सप्ताह की शुरुआत झूठ से, असत्य से ना करें, इसलिए सोमवार से तो असत्य की शुरुआत करें ही नहीं। अब आया मंगलवार, तो मंगल को अमंगल कार्य क्यों करें असत्य बोल करके? उस दिन तो करना ही नहीं है। रही बात बुधवार की, अरे भाई बुध तो बड़ा शुद्ध है, और उस दिन अशुद्ध बातें नहीं करते, असत्य की बातें नहीं करते, उसको भी नहीं करना है। फिर गुरुवार आया, गुरुवार तो गुरु का वार है, शांति और आनंद का वार है। गुरु की भक्ति, समर्पण, श्रद्धा, निष्ठा से उनकी आराधना करने का दिन है। उस दिन तो असत्य चल ही नहीं सकता। तो फिर अब शुक्रवार को तो असत्य बोल लेने दो, सारे दिन निकलते जा रहे हैं, घबराहट हो रही है। देखो शुक्रवार तो शुक्रिया अदा करने का दिन है, उस दिन तो असत्य बोलना ही नहीं चाहिए। तो फिर अब तो एक ही दिन बचा, अभी और बचे हैं। शनिवार को तो देखो शनिचर है, वैसे ही कम है क्या शनिचर? और असत्य बोल करके और कौन सा बड़ा शनिचर लगाओगे? 7.5 भैया, शनिचर को कभी असत्य मत बोलना। पर हमारे इंदौर वालों का तो रविवार थोड़ा खास दिन है, उस दिन तो बोल लेने दो, क्योंकि हम तो हर काम रविवार को करते हैं, है ना? हूँ भजो छूतने रविवारे, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। हूँ भजो छूतने रविवारे, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। और बहुत सारे रविवारी वाले आए हैं।
पैसों मारो परमेश्वर, हूँ भजो छोए ने पल पल, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे, हूँ भजो छो तने रविवारे, हूँ भजो छो तने रविवारे, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। हे प्रभु माफ़ करना, और समय नहीं मिल पाता। 6 दिन पैसे के लिए, 1 दिन परमेश्वर तेरे लिए, उसमें भी पूरा दिन नहीं, भोजन पानी के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, असत्य बोलने के लिए, यहाँ से वहाँ करने के लिए। तो फिर कहते देख आज रविवार है ना, छुट्टी का दिन है, असत्य की भी छुट्टी कर। आज तो तुझे असत्य की भी छुट्टी करनी पड़ेगी। अब तो बहुत हालत खराब हो गई भैया, एक भी दिन नहीं मिला, अब क्या करें। ध्यान रखना, अनंत काल बीत गया रे चेतन, तो आज तक सत्य का राही नहीं बना। सत्य का राही कभी बागी नहीं होता। मत बन बागी कि कब असत्य बोलूंगा, छोड़ दे इसे। परम शांति पाना है, जीवन का आनंद पाना है, तो असत्य से छुटकारा पाले। सत्य का राही कभी बागी नहीं होता, सागर का मोती कभी दागी नहीं होता। स्वार्थी लोगों ने इसे बदनाम कर दिया, वरना सत्य का राही कभी बदनाम नहीं होता। तो जो सत्य की राह पर चलता है वो कभी भी बदनाम नहीं होता। सतत सत्य की आराधना में लीन रहने वाले गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जब बिहार की तरफ गए तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उनकी कड़ी परीक्षा ली, और कुछ लोग तो क्योंकि जब से गुरुदेव पहुंचे चारों तरफ जय जयकारे, गुरुदेव गुरुदेव के जय जयकारे, उनकी तप आराधना के, और तप आराधना से जो पुण्य सघन हुआ उसके जय जयकारे। कुछ लोग पहुंचे उनके पास में, महाराज आपके बदन पर बहुत मेल जम गया है, थोड़ा साफ कर लेने दो, और पीछे से फोटो भी ले लेंगे, काम दोनों हो जाएंगे। गुरुदेव तो अपने सहज जीवन जीने वाले हैं, कोई छली छवि नहीं है उनकी। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, देखो एक बात पहले पूछना चाहता हूँ, जवाब दे दो मुझे। अगर तुम्हारा जो तिजोरी है उसका धन कोई खाली करना चाहे और चाबी मांगे तो तुम ऐसे ही दे दोगे क्या? अरे महाराज ऐसे कैसे दे देंगे, हाँ बेटे को भी सोच समझ करके देते, हम ऐसे ही थोड़ी दे देते हैं। तो उसी प्रकार से मैं भी अपने आभूषणों को तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ ये आभूषण है, इसे मैं नहीं दे सकता। चले गए। अंत तो गत्वा वो हारे, हर तरह से हारे। जब गुरुदेव उनके नगर में पधारे तब उन्हें विश्वास था कि वो सबके यहाँ पर जा रहे हैं, चैत्यालय में दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तो आने वाले हैं नहीं। क्यों आएंगे? क्योंकि हमने काम ही ऐसे खोटे किए हैं, क्यों आएंगे? लेकिन आचार्य भगवान जब उनके एक निवेदन पर उनके घर की ओर कदम बढ़ाने लगे, वो दृश्य मैंने देखा था। उन क्षणों में उस व्यक्ति की आंखों में आंसुओं की धारा जीवन में पहली बार बह रही थी, पहली बार। और जब गुरुदेव का प्रवचन शुरू हुआ तो उसने मंगलाचरण के लिए कहा कि मुझे 2 मिनट दे दो, मैं मंगलाचरण करना चाहता हूँ। उसने जो मंगलाचरण किया था वो पंक्तियाँ मुझे आज भी याद हैं। यही काम है तीरों, तीरों का नहीं, यही काम है वीरों का, तलवार न तीरों का। यह काम नहीं आसान, यह काम है धीरों का, यह काम है वीरों का, तलवार न तीरों का। बस धन्य है गुरुवर, जो काम आप कर सकते हैं वो हम अज्ञानी प्राणी कदापि नहीं कर सकते हैं। जो आपने क्षमा का आभूषण पहन रखा है, आपको करोड़ों करोड़ों धन्यवाद हो। और ये तुच्छ आपका भक्त आपके चरणों में सदा के लिए समर्पित है।
उसकी आंखों में सिर्फ आंसुओं की धाराएं थी। जिसका जीवन सत्य की राह पर चलता है उसके लिए तो देवता स्वयं उनके वचनों की रक्षा करते हैं। भारी तपती दोपहरी विहार करना है गुरुदेव को, और एक दिन पहले का उपवास था और दूसरे दिन पूरा अंतराय हो गया। विहार करने को तत्पर है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शिष्यों ने कहा गुरुदेव आज मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकता। गुरुजी समझ गए कि शिष्य भी कैसी कैसी चर्चाएं कर सकते हैं, बहाने कर सकते हैं। वो इसलिए बहाने कर रहे हैं ताकि मैं विहार न करूं। गुरुजी ने कहा लेकिन मैं तो चल सकता हूं, तुम रुक जाओ। गुरुदेव आप विहार मत करिए, इतनी भारी गर्मी है। लेकिन गुरुजी तो चलने ही लगे। तब कहा गुरुदेव कुछ नीचे लगवा दीजिए, तलुए में नीचे कुछ लगवा दीजिए। तब गुरुदेव कहते हैं नीचे से लगाना चाहते हो या ऊपर से गिरवाना चाहते हो? कुछ समझे नहीं, क्या कहना चाहते हैं? नीचे से लगाना चाहते हो कि ऊपर से गिरवाना चाहते हो? कहा और निकल गए। लगभग 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं चले थे कि बादल आए और झूम झूम करके बरसने लगे। ये हकीकत की घटना है। जिनका जीवन सत्य की राह पर चलता है ऐसे ही आत्म पंछी कभी कैद नहीं रह सकते। आप लोग भूल तो नहीं गए ना? हाँ, भूल तो नहीं गए ना? वो पंछी कैद था, चलिएगा उसको भी आजाद करते। समय आज वैसे भी काफी हो गया है। वो पंछी कैद था, रविवार है। हाँ बहुत अच्छा, आप लोगों को हमेशा याद रहता है। आज तो रविवार है, छुट्टी का दिन है। तो वह पंछी कैद था, बड़ा तड़फ रहा था उड़ने के लिए, लेकिन कैसे उड़े। अचानक उसके कान में कुछ आवाज पड़ी। सैनी था, पंचेंद्री सैनी है। कान से उसने कुछ सुना। एक संत का प्रवचन हो रहा था और उन्होंने कहा अगर बंधन से मुक्त होना है तो सत्य बोलो, सत्य को अनुभवन करो और सत्य का ही जीवन जियो। बस ये कान में आवाज पड़ी, उसने तय कर लिया मैं तो सत्य ही बोलूंगा। और वो मनुष्य की भाषा भी बोलता था। तोते की एक खासियत थी, और खासियत होती है तभी तो कैद किया जाता है भाई। संघर्ष उसी के जीवन में आते हैं जिसके जीवन में कुछ विशेषताएं होती है। उसी पेड़ पर पत्थर मारे जाते हैं जिस पर फल लगे रहते हैं। खाली पेड़ पर क्यों पत्थर मारेगा? ठीक है, आज से तय हो गया। एक दूत आया, कुछ संदेश लेकर के आया था और उससे राजा को कतई मिलना नहीं था, उसका समाचार सुनना ही नहीं था। तो राजा ने अंदर से कह दिया कि जो दूत आने वाला है उससे कह देना कि आज राजा यहाँ पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो जैसे ही वो बाहर आकर के कहता है कि आज राजा यहाँ पर नहीं है, आज यहाँ विराजे नहीं, आज बाहर गए हुए हैं, लेकिन तोते ने सीधा सत्य बोल दिया कि ये झूठ कह रहे हैं, राजा जी यहीं पर विराजमान है, राजा ने ही ऐसा कहलाया है। विश्वास न हो तो अंदर जाकर के देख लो। और सच में वह दूत पहुंचा और उसने देखा। तब उस व्यक्ति ने जाकर के राजा से कह दिया कि ये तोता उसी ने बता दिया, मैं तो कह रहा था, आपने जैसा कहा वैसा ही मैं कह रहा था, आपका द्वारपाल हूं, लेकिन इस तोते ने आज सारा काम बिगाड़ दिया। राजा को आया गुस्सा, ऐसे सच को कहा तुमने, सत्य बोलने वाले को पिंजड़े में क्यों कैद करके रखा है, हटा दो यहाँ से। आज काम बिगाड़ा है, आगे भी काम बिगाड़ता रहेगा। और पिंजड़ा खोल दिया, पंछी वहां से उड़ गया। बस हमें भी इस संसार के कर्म के पिंजड़े से मुक्त होना है और इसके लिए उस पंछी से कुछ सीखना है, गुरुदेव से प्रार्थना करना है। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो।
अज्ञान के अंधेरों से। हे गुरुवर, हम सभी को, इन सभी को अज्ञान के अंधकार से मुक्त करा करके, असत्य के दीवारों से मुक्त करा करके सत्य के शिवालय की ओर ले चलो गुरुवर। यही आपसे प्रार्थना है। और आप सभी लोगों को कम से कम आज इतना छोटा सा भाव तो बता ही लेना है कि अगर 10 झूठ बोलते हैं दिन भर में, चलिए एक से शुरुआत करते हैं, तो एक झूठ को हम उसी के सामने कबूल अवश्य करेंगे। यहीं से हमारा जीवन सत्य होना शुरू हो जाएगा और वह दिन बहुत करीब होगा जब हम सत्य के राही बन करके अपने सिद्धालय में शाश्वत काल विराजमान हो जाएंगे।